अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद आमिर और हाज़िर हुआ हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। और मैं आज आपको चाइनीज़ लैंग्वेज का पहला लेक्चर डिलीवर करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले चूँकि आप देख रहे हैं कि मैं अपने प्यारे से मुल्क पाकिस्तान के एक खूबसूरत से सूबा सिंध की सकाफ़त को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, थोड़ी-सी आपको इसके बारे में मुख्तसर सी मालूमात देता चलूँ। क्योंकि आज मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था तो रिसेंटली कल ही सिंध का सकाफ़ती दिन गुज़रा है। और सकाफ़ती सिंध में सकाफ़ती दिन क्यों मनाया जाता है, ये थोड़ी-सी आपके साथ मैं गाइडलाइंस शेयर करूँगा, थोड़ा-सा डाटा आपको बताऊँगा। जी, हमारा पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के करम से बहुत ही खूबसूरत है। हमारे पाकिस्तान का एक सूबा, जिसे सूबा सिंध कहते हैं, वो भी सकाफ़त से माला-माल है और बहुत हसीन तरीन सूबा है पाकिस्तान का। और हर साल दिसंबर के पहले हफ़्ते के इतवार को ये सिंधी कल्चरल डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सिंधी पूरी दुनिया में होते हैं और पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट करते हैं। जी, बताता चलूँ क्यों मनाया जाता है ये दिन। बेसिकली ये सिंध की जो सदियों पुरानी, हज़ारों साल पुरानी सकाफ़त है, उसको रिप्रेज़ेंट करने के लिए मनाया जाता है। ना सिर्फ़ ये सिंध में मनाया जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। द ग्रेट एंड ओल्ड इंडस रिवर सिविलाइज़ेशन जो कि वहाँ आबाद है और सिंध में जो कि सिंध में अपने आसार रखती है, आसार कदीमा, तो ये उसी के ऑनर में मनाया जाता है। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में 6 दिसंबर 2009 में मनाया गया था। और इसके साथ-साथ आपको बताता चलूँ, सिंधी ज़ुबान में इसको कहते हैं एकता जो दिहाड़ो। एकता मतलब एक और जो दिहाड़ो मतलब दिन, यानी यौम-ए-इत्तेहाद उर्दू में और द डे ऑफ यूनिटी। पूरे सिंध में लोग रैलियाँ निकालते हैं, सिंधी जो है पोएट्री पढ़ते हैं, मुशायरे होते हैं और सिंधी गाने गाए जाते हैं, जिसमें कि जी ए सिंध बहुत फ़ेमस है। चलें जी, चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था जी एचएसके के बारे में कि मैं आपको एक इंटरनेशनल आउटलाइन के ज़रिए पढ़ाऊँगा। मैं आपको बताता चलूँ आज का हमारा टॉपिक है। मैं आपको ब्रीफली थोड़ा-सा जो है ना इंट्रोडक्शन दूँगा कि ये एचएसके किसे कहते हैं। एचएसके बेसिकली आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने सभी उसकी चीज़ें मेंशन कर दी हैं और बता भी देता हूँ आपको। एचएसके इज़ एब्रिविएशन, ये एब्रिविएशन है 3 लफ्ज़ों का। और एच फॉर हन यू कहते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज को, ठीक है? चाइनीज़ लैंग्वेज को। ये फेनियन है जी, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। तो ये है जी उसकी करैक्टर, चाइनीज़ लैंग्वेज का करैक्टर। लिखी है इस तरह जाती है, पढ़ी है इस तरह जाती है, ठीक है? और मतलब इसका बनता है हन यू, चाइनीज़ लैंग्वेज। और एस से बनता है जी शुएफिंग, ठीक है? शुएफिंग कहते हैं बोलने को। ये मैं जो आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, बोलने को कहते हैं शुएफिंग, ठीक है जी? और के से बनता है खाओ शिर, यानी टेस्ट। तो चाइनीज़ बोले जाने वाली चाइनीज़ का टेस्ट, ये इसका उर्दू का मतलब है। और ये इसकी फिनियन लिखी गई है, इसके ऊपर टोन्स लगाई गई हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने बताया था जी, ये फिनियन जो है, फिनियन बेसिकली अरबिक की टोन्स, अरबिक की ज़ेर ज़बरें और रोमनाइजेशन इंग्लिश को इकट्ठा करके 1950 में वजूद आई थी, ताकि चाइनीज़ लैंग्वेज को आसान करके फ़ॉरेनर्स को सिखाया जा सके। तो चलें, एचएसके यानी हन यू शुएपिंग खाओश, हन यू शुएपिंग खाओश, ठीक है? प्रोनंसिएशन पे बिल्कुल परेशान ना हो। मैं अभी आपको टेबल करवाऊँगा, साउंड्स का टेबल, इनिशियल फाइनल्स का टेबल, फिर उसके बाद ये आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा जी। ये करैक्टर है हन यू का और ये है शुएपिंग का और ये है खाओशिर का। अब ये लिखने में ऐसे लिखेंगे, पढ़ने में ऐसे पढ़ेंगे और मतलब इसका होगा चाइनीज़ लैंग्वेज। इसका मतलब है जी हन यू, ये हन यू लिखा हुआ है और ये इसको कहते हैं उर्दू में चाइनीज़ और हिंदी में चीनी, ठीक है? तो ये है जी शुएफिंग, बोली जाने वाली, और ये भी हिंदी में मैंने मेंशन किया हुआ है कि बोली जाने वाली। और ये है जी खाओशिर, खाओशिर कहते हैं टेस्ट को, एग्ज़ाम को। और ये मैंने नीचे लिखा हुआ है और इसको कहते हैं परीक्षण करना, हिंदी में कहते हैं परीक्षण करना, ठीक है? तो हन यू शुएपिंग खाओशिर, चाइनीज़ बोले जाने वाली लैंग्वेज का टेस्ट। ये इंटरनेशनल टेस्ट है। आप अगर चाइना स्टडी वीज़े के लिए जाना चाहते हैं तो ये टेस्ट लाज़मी करार दिया गया है। इसके बगैर आपको कहीं पे भी एडमिशन चाइना में नहीं मिलेगा। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं जो वक़्त के साथ-साथ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। तो जी, आपको बताते चलूँ, ये हिंदी में, ये उर्दू में, ये चाइनीज़ में, ये फिनियन में और ये इसका एब्रिविएशन। अब बताता चलूँ चाइनीज़ लैंग्वेज की, ये जो आप फिनियन जो सबसे पहले मैं सिखाऊँगा, इसमें आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर मैंने ये जो रोमनाइजेशन इंग्लिश है, इसके ऊपर मैंने कुछ साइन्स लगाए हैं। ये कहते हैं इसको टोन्स, आवाज़ की पिच। ये टोटल 4 तरह के होते हैं जी। इनकी मैंने ये लिख दिया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये है हमारी फर्स्ट टोन, ठीक है? फर्स्ट टोन मतलब फ्लैट टोन, इसका नाम है फ्लैट टोन इंग्लिश में, ठीक है? पहली टोन इसको कहते हैं, आवाज़ की पिच। कैसे हमने अपनी प्रोनाउंसिएशन फिनियन की पढ़नी है, जहाँ-जहाँ पे भी
फ्लैट टोन आएगी उसको हमने आवाज़ को बिल्कुल नॉर्मली पढ़ना है, ठीक है, ना ऊंचा करना है ना नीचा करना है, बस एक रिदम के साथ पढ़ना है। इसको कहते हैं जी फर्स्ट टोन। और ये जो रेड कलर का एरो है, ये एरो है बेसिकली प्रेजेंट करने के लिए। जो आपको ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही है बेसिकली ये टोन है, रेड कलर की टोन नहीं है, रेड कलर का एरो है इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये नंबर 1 पहली टोन। नंबर 2 आप देख सकते हैं राइजिंग टोन है, रेड कलर का एरो अपवर्ड जा रहा है और ब्लैक कलर की लाइन भी जा रही है। ब्लैक कलर की जो लाइन है ये टोन है, आवाज़ की पिच। हम कैसे ग्रिप करेंगे आवाज़ की पिच, मतलब प्रोनाउंसिएशन करते हुए हम अपनी आवाज़ को धीरे से स्टार्ट करेंगे और ऊंचा पढ़ेंगे, आहिस्ता से पढ़ेंगे और एंड इसका ऊंचा करेंगे जी, राइजिंग टोन इसको कहते हैं, ठीक है। थर्ड टोन है जी विक्ट्री टाइप, मतलब वी टाइप, पहले फॉलिंग है, एरो दिखा रहा है, पहले फॉलिंग है फिर राइजिंग है, ठीक है जी। ये है थर्ड टोन। और ये है फोर्थ टोन, यानी टॉप टू बॉटम, ये ऊंची आवाज़ से नीचे एकदम ख़त्म करना है, ठीक है। और इसको कहते हैं जी फॉलिंग टोन, ठीक है। और मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाई थी, मुझे याद नहीं होती थी लेकिन मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाई जी, आमिर इस तरह याद करो, फर्स्ट फ्लैट टोन, राइजिंग टोन और वी टाइप विक्ट्री टाइप, फॉलिंग एंड राइजिंग टोन एंड फॉलिंग टोन। और ये सिग्नल्स से मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद हो गई और बड़े अच्छे तरीके से याद है। और टोटल अगर देखा जाए तो बेसिकली 4 ही टोन्स हैं, 5वीं एक और ऐड हो गई है लेकिन उसको न्यूट्रल टोन कहते हैं, उसका कोई जो है ना ज़्यादा मतलब रोल नहीं है, न्यूट्रल टोन है। तो ये बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट टोन्स हैं जहाँ हमें पता चलेगा कि इस जो लफ्ज़ को कैसे पढ़ना है। ये टोन्स इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। वो क्यों? क्योंकि हम एक वर्ड जो चाइनीज़ लैंग्वेज का बोलेंगे, अगर हम टोन्स का हेर फेर करेंगे तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल दूंगा अगले आगे जब मैं आपको वोकैबुलरी पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो उसमें एग्जांपल दूंगा, मतलब माँ, 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 माँ। अब ये 4 लफ्ज़ मैंने बोले, इन चारों का मतलब बिल्कुल ही चेंज है। एक का मदर है, एक का घोड़ा है, एक का डराना है और इसका एक लास्ट मतलब एक का मतलब बनता है फाइबर क्रॉप्स, मसनूई फसलें। मतलब लफ्ज़ एक ही है लेकिन आवाज़ की पिच ने उसका मतलब ही चेंज कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी मायने रखती हैं। इन टोन्स के बगैर फिनियन नहीं बंदा पढ़ सकता और फिनियन के बगैर यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो ये सीढ़ी है दर्जा ब दर्जा ऊपर जाने की, सीखने की। इस पे इंतहाई फ़ोकस करने की ज़रूरत है सभी मेरे सामाइन को, लिसनर्स को, व्यूवर्स को। तो चलें जी, ये बेसिकली बताना था HSK हन्यू शॉपिंग खाउशर और चाइनीज़ बोली जाने वाली चाइनीज़ के एग्ज़ाम, ठीक है जी। ये हिंदी में मैंने लिखा हुआ है और ये टोन्स थी टोटल 4 तरह की, मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। टोटल 4 टोन्स हैं चाइनीज़ लैंग्वेज की और हम फिनियन से स्टार्ट करेंगे और देन जब आपकी वोकैबुलरी 150 वर्ड्स जो कि मैं आपको करवाऊँगा आउटलाइन इंटरनेशनल HSK की आउटलाइंस, उसके मुताबिक मैं आपको इतना फ़ाल करूँगा, इतना प्रोफेशनल करूँगा कि आप HSK 1 में अपीयर हो सके बाकायदा तौर पे, इसकी घर बैठे इंटरनेशनल डिग्री अचीव कर सकें आप, ठीक है, और फ्लुएंट भी हो जाएं। तो जी ये थी 4 तरह की टोन्स और ये इसकी फिनियन और ये इसका करैक्टर। बेसिकली बताना था कि डायरेक्ट हम करैक्टर नहीं सीख सकते हैं क्योंकि हम फॉरेनर्स हैं, पहले हम इसकी फिनियन सीखेंगे, फिर फिनियन से भी पहले हम टोन सीखेंगे। टोन्स आएंगी तो पता चलेंगी कि हमने किस तरह इसको पढ़ना है और जिस तरह हम पढ़ेंगे फिर उसका एक मतलब बनेगा तो फिर हमें चाइनीज़ आ जाएगी, तो हम किसी के साथ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो बताता चलूँ कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन किया कि HSK हमने करना है, मैं आपको एक इंटरनेशनल कोर्स करवा रहा हूँ, सो इसलिए हमने इंटरनेशनल आउटलाइन को फॉलो करना है। तो इंटरनेशनल जो आउटलाइन है HSK की हन्यू शॉपिंग खाउसर की, जो कि आप करेंगे सब, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इनके लेवल्स बताता हूँ। इसके टोटल 6 लेवल्स हैं, ये कंसिस्ट करता है 6 लेवल्स के ऊपर जो कि डिफरेंट है। और पहला लेवल दूसरे लेवल से बिल्कुल मुश्किल और थोड़ा सा मुश्किल और मुख्तलिफ है। जैसे कि मैं आपको स्टार्ट करवाऊँगा इनिशियल लेवल से प्लस, जिसको बेसिक लेवल कहते हैं, बेसिक लेवल प्लस HSK 1, ये मैं आपको करवाऊँगा, जिस पे आपने इंतहाई जो है अपना तवज्जो के साथ इसको देखना है, तभी आपको समझ आएगी क्योंकि ये आपकी बेस बन रही है एक नई ज़ुबान की। तो इस पे बहुत फोकस की ज़रूरत है सीरियसली। तो स्टार्ट करता हूँ जी। HSK 1 हन्यू शॉपिंग खाउसर, पहला लेवल जिसको कहते हैं HSK 1 इंग्लिश में। इसमें होते हैं जी 150 वर्ड्स वोकैबुलरी के, जो कि फिनियन में होंगे। मैं आपको फिनियन करवाऊँगा, फिनियन के वर्ड्स, ठीक है। पहला लेवल, इसमें 150 फिनियन के वर्ड्स होते हैं जो कि इंतहाई अहम होते हैं। इससे हम बहुत सारे डेवलप कर सकते हैं। हम अपनी कंजर्वेशन और कन्वर्सेशन, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, कन्वर्सेशन बहुत अच्छे तरीके से हम इसको कर सकते हैं बेहतर। और हम इसको लिसनिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, तीनों चीज़ों में इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे। मैं आपके साथ प्रैक्टिकल भी करूँगा। तो जी ये है HSK 1, ठीक है। इसमें सिर्फ 150 वर्ड्स हैं, आसान अल्फाज हैं, याद करने से हो जाते हैं अगर कॉन्सेप्ट के साथ इसको माइंड में बिठाया जाए। ये 150 बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो HSK 1 जब इंटरनेशनल जो भी स्टूडेंट कैंडिडेट इसका टेस्ट दे देता है, टेस्ट ना भी देना चाहे तो कोई मसला नहीं है, जब इसका पहला दे देता है, टेस्ट अटेम्प्ट कर देता है, फिर HSK 1 के बाद आता है दूसरा लेवल HSK 2। उसमें पुराने HSK 1 के पुराने वाले 150 वर्ड्स होते हैं, प्लस इसमें नए वाले वर्ड्स 150 ऐड हो जाते हैं। तो ये पिछले 150 प्लस न्यू 150, ये टोटल मिलके बनते हैं 300। तो HSK 2 यानी हन यू शेपिंग हाउस लेवल 2 ये कंसिस्ट करता है 300 फिनियन वर्ड्स। और जो भी इंटरनेशनल लेवल पे HSK 1 और HSK 2 इन दोनों का एग्ज़ाम देता है, उसके पेपर में सिर्फ फिनियन आती है, करैक्टर्स भी लिखे होते हैं साथ, लेकिन अगर उसको सिर्फ फिनियन आती है, ग्रिप है फिनियन के ऊपर, लिसनिंग में, रीडिंग में और राइटिंग में, तो वो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ HSK 1 का पेपर करता है और 2 का पेपर करता है। 1 और 2 में करैक्टर मैटर नहीं करते। मैं दोबारा कह रहा हूँ, 1 और 2 सिर्फ ग्रिप करने के लिए हैं। डायरेक्ट करैक्टर जो शॉर्टकट मारते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट चढ़ने की कोशिश करते हैं ऊंचाइयों पे, वो मुंह के बल नीचे गिरते हैं, ना उनकी कोई बेस बनती है, बिल्कुल फजूल टाइम ज़ाया और होता है। लेकिन ये ज़ुबान है भाई, आहिस्ता से आती है, आराम से आती है, कोई मदर लैंग्वेज तो है नहीं। तो मैं आपको यही रिकमेंडेशन करूँगा कि पहले आप अपनी ग्रिप करें साउंड्स के ऊपर, फिनियन के ऊपर, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, देन आप मूव करें करैक्टर्स के ऊपर। डायरेक्ट करैक्टर्स के ऊपर ना जाएं, बिल्कुल ये एक बहुत ही जो है ना ख़तरे वाली बात है। क्योंकि ख़तरे वाली बात कैसे कि ये साउंड्स, प्रोनाउंसिएशंस और गलतियाँ बहुत सारी जन्म लेती हैं स्टूडेंट्स की स्पोकन के ऊपर। तो HSK 1 में 150 वर्ड्स होते हैं, HSK 2 में 300 होते हैं, फिर HSK 2 कवर करने के बाद 3 आता है। तो HSK 3 में पिछले 300 प्लस HSK पिछले 300 प्लस न्यू 300 इसमें ऐड होते हैं, तो ये टोटल बन जाते हैं 600। ठीक है, 600 करैक्टर्स होते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, HSK 3 का जो एग्ज़ाम है ये टोटली करैक्टर्स के ऊपर होता है, टोटली करैक्टर्स के ऊपर। तो मैं आपको वक्त के साथ साथ जब आपकी ग्रिप हो जाएगी साउंड्स के ऊपर, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर और फिनियन के ऊपर, जब आपको समझ आ जाएगी कि फिनियन क्या चीज़ है, तो देन आपको मूव करवाऊँगा करैक्टर्स की तरफ। ठीक है, तो डायरेक्टली आपके ऊपर बर्डन नहीं डालूँगा। HSK 3 इस पे थे हम 600 वर्ड्स, और जब HSK 3 कवर हो जाता है तो 4 पे स्टूडेंट मूव करता है, तो HSK 3 के 600 वर्ड्स प्लस नए 600 वर्ड्स ये एडअप होके ये बन जाते हैं 1200, यानी 1200, 1200 वर्ड्स। और इसी तरह ये लेवल बाय लेवल ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाते हैं। HSK 5 में ये पिछले वाले 1200 प्लस न्यू 1200, ये टोटल मिलके 2400 बन जाते हैं। ठीक है, HSK 5 के बाद आती है बारी हमारी HSK 6 की। HSK 6 सबसे मेजर लेवल होता है, और HSK 6 जो है इसमें प्रीवियस 2400 प्लस न्यू 2400 टोटल मिलके 4800 टोटल बनते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए जो बच्चा HSK 1 जो भी कैंडिडेट HSK 1, HSK 2, HSK 3 ये 3 लेवल समझ के कर लेता है ना, तो HSK 3 के बाद उसको नेक्स्ट सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो वैसे ही इतना फ्लुएंट हो जाता है। अगर मेहनती हो तो वो HSK 2 के बाद एक अच्छा स्टैंड ले सकता है स्पोकन, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग तीनों में। और HSK 3 पाकिस्तान के अंदर जो है ना अभी तक जो बड़ी मतलब कि एक सीनियर स्टूडेंट जिसे समझा जाता है, मैं समझता हूँ HSK 3 वाला, क्योंकि उसमें इतनी नॉलेज होती है कि वो किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सके। और HSK 3 एक बड़ा सीरियस लेवल है, कोई भी लेवल आसान नहीं है। HSK 1, 2, 3 करने से होता है, आसान कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो HSK 1 ये आपकी बेस बनाएगा, बेसिक इसके साथ होगी। HSK 2 आपको थोड़ा सा फ्लुएंट करेगा, थोड़ा सा नहीं, अच्छा फ्लुएंट करेगा। और 3 में तो आप चैम्पियन बनाऊंगा इंशाल्लाह आपको, आपकी मेहनत के साथ। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आपकी मेहनत के साथ। HSK 4 मैं सभी आपका ग्रेजुअली सभी करवाऊँगा, लेकिन मैं आपको इतना डाटा दूंगा कि 300 के बाद आप एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। कोई आपको देख के अंदाज़ा ही नहीं लगा सकेगा कि आप किस लेवल पे खड़े हैं HSK के। सभी यही कंसिडर करेंगे कि आप बहुत फ्लुएंट हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं इंशाल्लाह। तो चलें जी, मैंने बताया था आपको, हम आज का अपना इनिशियल्स का टेबल स्टार्ट करते हैं। मैं इनिशियल्स की साउंड्स आपको करवाऊंगा। मैंने ये बस आपको हल्का सा टच देना था कि HSK के 6 लेवल्स में कितने वर्ड्स होते हैं। और ये याद रखिएगा, HSK 1 के जो 150 वर्ड्स हैं ये कोई आम वर्ड नहीं है, इनसे आप बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह HSK 2 है, इसी 300 के बाद और भी ज़्यादा हमारी जो है स्पोकन हो जाती है, हमारे पास वोकैबलरी आ जाती है। और 3 ये निचोड़ है, 50-60 हज़ार करैक्टर्स का निचोड़ है, जिससे बहुत ज़्यादा डेवलप किए जा सकते हैं। ये निचोड़ 7 साल के बाद पेश हुआ था, और 1950 में, जिसे 1982 और 86 में UNO और इसके अलावा ISO ने तस्लीम किया, फॉलो किया।
तो ज़ाहिर बात है ऐसे तो फ़ॉलो नहीं किया जाता ना, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतनी बड़ी वो कौमें हैं, किसी वजह से इसको फ़ॉलो किया। इसमें आसानी थी, इसमें बहुत सीखने के लिए डाटा था। तो चलिए मैं आपको इनिशियल्स के टेबल की तरफ लेके चलता हूँ। अपने वाइट बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक टेबल लिखा है जिसमें अल्फ़ाबेट्स हैं। तो रोमनाइजेशन है फिनियन, तो अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन ये अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश की साउंड नहीं रखते हैं, चेंज है इनकी साउंड्स, जो कि आपकी ग्रिप बनाती है फिनियन की, प्रोनाउंसिएशन की, पढ़ने की, सुनने की, समझने की चाइनीज़ लैंग्वेज को। तो ये मैंने पहले भी बताया कि ग्रेजुअली दर्जा बदर्जा हर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है अमल, ठीक है? तो ये बहुत ही गौर से ये लेक्चर सुनने की ज़रूरत है। एक-एक वर्ड जो है ना आपको बहुत जो है ज़रूरत, बहुत अपनी एक अहमियत रखता है, जिसकी आपको ज़रूरत है एक अच्छे स्पीकर बनने के लिए, एक अच्छे फ्लुएंट चाइनीज़ राइटर, लिसनर और स्पोकन मैन बनने के लिए, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अपने इनिशियल के टेबल की तरफ। इनिशियल यानी जो फिनियन लिखी होती है, उस फिनियन के अंदर जो पहला लफ्ज़ होता है, जैसे कि मैं कहूँ कि लाओ शिर, लाओ शिर। लाओ शिर कहते हैं टीचर को, उस्ताद को, ट्रेनर को, इंस्ट्रक्टर को। और इसके अलावा आप कह सकते हैं जो भी आपको पढ़ाता है, टीच करता है, जितनी भी कैटेगरीज में फॉल करता है उसको लाओ शिर। लाओ शिर में एल जो है ये इनिशियल है, ठीक है? और बाकी जो ए है वो मतलब लाओ शिर के बाद आगे वाले वर्ड्स वोवल्स वो फाइनल्स हैं, ठीक है? तो ये है इनिशियल का टेबल, ठीक है? तो मैं फाइनल्स का भी करवाऊँगा आपको, और मैं स्टार्ट करता हूँ जी, ठीक है? मैंने ये ए भी इसमें ऐड किया है। अब आपको इसकी साउंड्स की तरफ लेके चलता हूँ। इनिशियल्स, ठीक है? ये जो साउंड्स हैं, अगर ये समझ नहीं आए, मैं स्लोली इसको प्रोनाउंस करूँगा। मेरी वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। फिर भी समझ ना आए तो मैं अपनी ईमेल शेयर करूँगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूँगा। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपकी रहनुमाई करूँगा, और आप मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मुझे ईमेल्स कर सकते हैं। मैं हर चीज़ मेंशन करूँगा, ठीक है? चलें आज ही बढ़ते हैं अपने इनिशियल्स के टेबल की तरफ। तो जी ये है हमारे पास पहला वर्ड जो है फिनियन का, मतलब इनिशियल के टेबल का, ये है ए, अल्फ़ाबेट ए, ठीक है? चाइनीज़ फिनियन में इसको ए नहीं पढ़ा जाएगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन चाइनीज़ फिनियन में कैसे पढ़ी जाएगी उसको ये इससे स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दूं, आप पूरा सोशल मीडिया सब कॉन्टिनेंट का सर्च करके देख लें, आपको बेशुमार लेक्चर्स मिल जाएंगे चाइनीज़ लैंग्वेज के, लेकिन इतनी डेप्थ में जाके कोई नहीं आपको बताएगा इनिशियल्स क्या हैं बच्चों, फाइनल्स क्या हैं, और ये ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है? इतनी डेप्थ के अंदर कोई नहीं जाएगा। अगर मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, आप लोगों के फ़ायदे के लिए फ़ोकस कर रहा हूँ, आप जो मुझे टाइम दे रहे हैं इसको मैं हलाल करना चाहता हूँ, ठीक है? आपको ताकि कुछ समझ आ सके। तो ये जो इस साउंड्स पे कर लेगा ग्रिप, वो फिनियन पे ग्रिप करेगा। जिसको फिनियन पे ग्रिप होगी उसको ही करैक्टर पे होगी, जिसको करैक्टर आ गया उसको चाइनीज़ लैंग्वेज आ गई। तो एक अच्छे स्पीकर बनने के लिए सब कैटेगरीज हैं। सिर्फ कुछ लोग स्पोकन सीखना चाहते हैं, कुछ लोग राइटिंग भी सीखना चाहते हैं। तो आप जो भी सीखना चाहते हैं ना, तो सबकी बुनियाद यही है, इनिशियल का टेबल। ए को पढ़ते हैं अलिफ मद्दा, जिसको जो उर्दू के स्पीकर्स हैं, उर्दू लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, उनको समझ आ जाएगी। अगर कोई उर्दू पढ़ना नहीं भी जानता, मेरा कोई व्यूअर अगर कोई इंडिया से है, हिंदी जानता है, तो उसके लिए भी कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। जी ये है ए। ए को ऊंचा और लंबा पढ़ना है, आ, ठीक है? बच्चों की तरह। आपको थोड़ी हंसी भी आएगी, ये सीखना फिर इसी का नाम होता है। तो ए की साउंड को हम पढ़ेंगे आ, मतलब कहते हैं ना यार आजा, आ, इसमें आ है ना, आ, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा आपको मज़ा भी आएगा, डिफरेंट सी आवाज़ें हैं। तो ये है आ, ठीक है? आ पढ़ना है इसको, आ, ठीक है? ये है बी, ये अल्फ़ाबेट है बी, लेकिन इसकी चाइनीज़ लैंग्वेज की फिनियन में बिल्कुल साउंड बी नहीं आएगी। इसकी साउंड, इसकी प्रोनाउंसिएशन को हम पे से पढ़ेंगे, पे। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। पे जैसे होता है ना पाकिस्तान, उर्दू में लिखा होता है पाकिस्तान, पाकिस्तान की पे, ये बी को पे पढ़ते हैं चाइनीज़ फिनियन में और चाइनीज़ लैंग्वेज में। बी को बी नहीं पढ़ा जाता कहीं पे भी, बी को पे पढ़ा जाता है। जैसे कि एक वर्ड होता है पन, पन कहते हैं मैयर, ये एक मेजरमेंट का वर्ड है। पन हाफ को भी कहते हैं, मेजरिंग वर्ड है। ये मेजरिंग वर्ड क्या होता है आगे चल के आपको पता चलेंगी चीज़ें। पन, ठीक है? किसी चीज़ को मेजर करने का वर्ड है पन। अब ये पन पी से नहीं है, PEN या PAN या कुछ नहीं है, बी से है। स्पेलिंग, इसकी प्रोनाउंसिएशन समझ आई? बी मतलब पे, इसको पढ़ते हैं प, पे से, प, ठीक है? पहला था आ, दूसरा है प, ये है तीसरा। फिनियन के अंदर इनिशियल के टेबल में सिर्फ एक ही वर्ड ऐसा है जो बहुत मतलब कि टेक्निकल है, मुश्किल नहीं है, टेक्निकल है। इस पे बहुत ग्रिप करने की ज़रूरत होती है। इस टेक्निकल वर्ड को अगर समझ के पढ़ा जाए तो
विद इन सेकेंड्स फिंगर टिप्स पे याद हो जाता है। और मैं आपको अपना बताता चलूँ, मुझे अगर इनिशियल के टेबल में कोई वर्ड पसंद है ना, तो वो ये सी है, सी, ठीक है। ये इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी मज़े की आवाज़ रखता है। मैंने पहले मुझे नहीं आती थी, मुझे सीख के आई, प्रैक्टिस करके आई। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करने के बाद मुझे सी की आवाज़ आई। ये थोड़ी सी बाकी वर्ड्स से डिफरेंट है, थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो सी की आवाज़ अभी मैं उर्दू में लिख चुका हूँ यहाँ पे। सी की आवाज़ सी की नहीं निकालनी चाइनीज़ फिनियन के इनिशियल के टेबल में। ये आवाज़ आपने याद रखनी है। ये अब आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं बताता चलूँ, अगर आप ट्राई करें। इसकी आवाज़ को पढ़ते हैं, ये मैंने थे लिखा है, थे, जैसे होता है ना थाना, पंजाबी में थाना, मतलब पुलिस स्टेशन को पंजाबी में थाना कहते हैं। थे या कहते हैं थाली, या कहते हैं थे से भी जो भी बनता है वर्ड, मतलब सी की आवाज़ है थे, हे और सी। इसको ऐसे नहीं, थस नहीं पढ़ना, थस बिल्कुल गलत है, ये कोई सेंस नहीं बनती, ठीक है। थस भी नहीं पढ़ने लग जाना, मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। इसको पढ़ते हैं थ, हल्का सा तीनों वर्ड का टच देना है सी को। थ, अपनी ज़ुबान को अपने अपर इंटरनल जो है एरिया ना, उसके ऊपर लगा के, तो आपने जो है ज़ोर से इसकी आवाज़ निकालनी है। थोड़ा सा हल्का, इतना भी ज़ोर नहीं लगाना कि आपके मुंह का पानी बाहर आ जाए, समझ रहे हैं ना? नहीं, थ, थे से आवाज़ समझ पा रहे हैं? थ, थ, थे, हे, सीन, थ। यकीन करें, लोग एम ही कहते हैं कि चाइनीज़ लैंग्वेज दुनिया की मुश्किल तरीन ज़ुबानों में से एक ज़ुबान है। मैं नहीं मानता ये बात। दुनिया का कोई भी काम आसान नहीं है। अगर उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाए तो हर काम दुनिया का आसान है, जितना भी मुश्किल क्यों ना हो। तो ये सी की प्रोनाउंसिएशन है थ, थ। ये मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसको गलत प्रोनाउंस करेंगे, प्रोनाउंसिएशन गलत करेंगे, तो इसीलिए मैं अपना नंबर और ईमेल दोनों शेयर करूँगा, जिस पे आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। इसको पढ़ते हैं, हल्का सा थे का आपने टच देना है, हल्का सा हे का और सीन का। थ, हल्का, थ, थ, थ। मैं इस पर बहुत फोकस कर रहा हूँ, किसी वजह से कर रहा हूँ, आप इस पर करिएगा थ, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं जी डी के ऊपर। चाइनीज़ फिनियन के इनिशियल के डी, मतलब कि ये टेबल में डी, अल्फ़ाबेट डी, इसको चाइनीज़ फिनियन में डी को डी से नहीं पढ़ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन करनी है ते से, जो हरूफ तहज्जी होते हैं, ते, या दाल से। अब ऐसा है जी, एक और इम्पोर्टेंट बात बताते चलूँ, चाइना बहुत बड़ा है, बहुत सारे सूबे हैं उसके। हमारा एक पाकिस्तान माशाल्लाह से 5 या 4 जितने भी सूबे हैं इसके, इस पर मुश्तमिल है। तो कराची से लेके पेशावर तक, लाहौर से लेके कोयटा तक, बोलते सभी उर्दू हैं लेकिन एक्सेंट चेंज है। तो हम कोई लाहौर का बंदा उठ के कराची के रहने वाले शहरी को नहीं कह सकता कि भाई तुम तो गलत बोल रहे हो, ठीक है। एक्सेंट चेंज होता है, उर्दू बोल रहा है। इसी तरह पेशावर वाला कोयटा वाले को नहीं कह सकता, कोयटा वाला पेशावर को नहीं कह सकता। या हम पाकिस्तानी उर्दू बोलने वाले इंडिया में बसने वाले अपने भाइयों को, जो भी वहाँ बसते हैं उर्दू बोलते हैं, उनको ये नहीं कह सकते भाई गलत बोल रहे हो, ठीक है। एक्सेंट चेंज होता है, ये हर इलाके का अपना एक्सेंट होता है, ठीक है। इसी तरह चाइना में भी डिफरेंट एक्सेंट है। सेंट्रल चाइना का थोड़ा सा डिफरेंट एक्सेंट है, और बाकी जो चाइना है उसका डिफरेंट है। अगर कोई बंदा आपको कहे जी ये आपको गलत साउंड पढ़ाई गई है, या ये गलत आप पढ़ रहे हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। असल में जो आपको इस तरह कहेगा, उसने थोड़ा सा चाइना विज़िट किया है। जब वो पूरा चाइना विज़िट करेगा, रिसर्च करेगा, उसको समझ आ जाएगी। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा आगे, तो चला चलूँ डी। अब मैंने 2 वर्ड यहाँ पर लिखे हैं, आप देख सकते हैं, डी, ते और दाल। दाल जैसे हरूफ तहज्जी की दाल होती है ना, हरूफ तहज्जी के टेबल में ते, ते फॉर ताला, मतलब लॉक, ठीक है ना। लॉक, लॉक को कहते हैं उर्दू में ताला। वो जो ताला होता है ना, उसकी ते, ठीक है, समझ रहे हैं। अब आधे चाइनीज़ जो हैं डी के वर्ड को ते से प्रोनाउंस करते हैं इसको, और आधे जो हैं दाल से करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपको कहे कि नहीं जी आप दाल से करो, ते से ना करो, या कोई कहे आपको ते से करो, दाल से ना करो, गलत बात है। आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सही है। तो ते की आवाज़ निकालेंगे त, त, और दाल की भी द, द, ठीक है। इंग्लिश वाला दा, वो कहते हैं ना पंजाबी में दा और इंग्लिश का दा, जहाँ लगे लगा दो। तो पंजाबी में दा मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब लगाना तो नहीं चाहिए, मैं गलत बात कर दी है कि जहाँ लगे लगा दो, मतलब राइटिंग में इंग्लिश में दा, ठीक है। तो ये दाल, डी, समझ रहे हैं, डी, दाल, और ते और दाल देखें, त और द,
ये डी की साउंड है, ठीक है। ये इस पे ग्रिप करें प्लीज़, अगर नहीं आए तो मुझे पूछिएगा, मैं बताऊंगा, जब मर्जी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये है ई, इंग्लिश में इसको ई पढ़ते हैं, लेकिन चाइनीज़ फिनियन में ई की आवाज़ को ए की आवाज़ के साथ प्रोनाउंस करना है, ए की नहीं निकालनी, ए की निकालनी है, ठीक है। ए की आवाज़ निकालनी, ठीक है। आ नहीं, थोड़ा सा मुंह खोलना है, ये चाइनीज़ लैंग्वेज है, इसमें मुंह तो पूरा ही खोलना पड़ेगा आपको प्रोनाउंसिएशन करते हुए, ठीक है। ई, अ, ये एफ़ की सेम है, इसको जो एफ जैसे एफ़ पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते हैं। ये है जी, मैंने जैसे पहले भी बताया, सेंट्रल चाइना वाले इसको डिफरेंटली पढ़ते हैं और बाकी चाइना वाले डिफरेंट अंदाज में पढ़ते हैं, गलत कोई भी नहीं है, दोनों सही हैं। ये है जी, जी, जी को कैसे पढ़ेंगे? जी को मैंने लिखा हुआ है पर मेंशन किया हुआ है, काफ से भी पढ़ सकते हैं, गाफ से भी पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ेंगे सही होगा, ठीक है। लेकिन एक रूल है, जब मैं फिनियन सिखाऊंगा ना आपको प्रॉपर, जो आपको मैं वोकेबलरी सिखाऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें बताऊंगा ये रूल कैसे फॉलो करना है आपने। जहाँ 2 मरतबा जी आ जाए ना, पहला जी आपने काफ पढ़ना है, दूसरा जी आपने गाफ पढ़ना है, ठीक है। वो मैं बताऊंगा फिनियन में। तो जी की साउंड निकालनी है काफ, के से, क, ठीक है, क, क, गाफ से भी ग, ठीक है, ग, काफ से भी क, और गाफ से ग, ये। और ये है एच, एच एक बहुत बोलने में ज़्यादा इस्तेमाल होता है चाइनीज़ लैंग्वेज में। एच की भी 2 साउंड्स हैं, हे से और खे से, हरूफ तहजी उर्दू के, हे और खे। हे मतलब इसको ह, हे से, ह ऐसे भी पढ़ना है, इसको खे से भी पढ़ना है, ह। कुछ चाइनीज़ इसको हन यू कहते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज को, कुछ चाइनीज़ इसको हन यू ऐसे कहते हैं, कुछ इसको हन यू कहते हैं। मेरा एक टीचर था, वो मुझे पढ़ाता होता था, चाइनीज़ था, अब तो चाइना चला गया, तो अभी भी मैं उसकी जान खाता हूँ, उसके साथ बात करता हूँ, जान खाना मतलब उसको तंग करता हूँ, प्रोनाउंसिएशन उसके साथ करता हूँ। तो वो है, वो ये खनान की साइड से था, वो इसको हन यू को खन यू कहता था, खन यू, ठीक है। और एक मेरे टीचर थे सर चाओ वे फिंग, वो इसको हे से पढ़ते थे, हे से, समझ रहे हैं। हन यू भी पढ़ते थे, हन यू भी पढ़ते थे। अगर कोई आपको कहे हन यू गलत है या हन यू सही है या हन यू गलत है, खन यू सही है, गलत बात है, वो उसको को भाई आप जाके पहले रिसर्च करो फिर हमें पढ़ाना आगे। तो ये जी ह और ह, सबसे पहली बात बताता चलूँ इम्पोर्टेंट, मैं कोई एम ही नहीं उठ के आ गया, मैंने बाकायदा तौर पे इस पर रिसर्च की है। 2016 से लेके 2020 तक मैंने लाहौर की एक मशहूर और मरूफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, 1.5 साल एक्सपीरियंस है मेरा उसका एक्सपीरियंस है मेरे पास, बहुत ही वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, अपना एक उसका स्टैंडर्ड है, वहाँ पढ़ा चुका हूँ। और उसके बाद मैं ट्रांसलेशन की जॉब भी कर चुका हूँ, चाइनीज़ के साथ रह भी चुका हूँ, और मैं ये इंटरनेशनल टेस्ट क्लियर कर चुका हूँ बहुत अच्छे नंबरों के साथ, जो कि मैं आपको आगे चल के शेयर भी करूँगा आपके साथ। तो ये मैंने रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं उठा के बता रहा, ठीक है। हे, ह दोनों। अब आई जो है ना, आई इस टेबल में, उसको आप ई की प्रोनाउंसिएशन से पढ़ेंगे, आ नहीं, ये तीनों मिलते जुलते हैं, ध्यान रखना है आपने। आ, ये है ए, ये है आई को पढ़ना है ई की प्रोनाउंसिएशन से, ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ ई, ठीक है, ई से ये है चे, जीम, सॉरी जी, जे, ये अल्फ़ाबेट का जे है, और इसको चाइनीज़ फिनियन के इनिशियल के टेबल में, और हमेशा चाइनीज़ बोलते हुए जे जहाँ आएगा फिनियन में, इसको हम पढ़ेंगे चे की साउंड से, जैसे कहते हैं चमकाना, चमकाना, लुक निकाल, चमकाना, चे, ठीक है। या कहते हैं चांद, ठीक है, चे। जीम को, जे को पढ़ना है च, ठीक है। ये नेक्स्ट चलते हैं जी, के की प्रोनाउंसिएशन खे की है, जैसे खाना, खाना, खाने का खे, ख, के को पढ़ना है ख। ये एल सेम ही प्रोनाउंसिएशन है जैसे इंग्लिश की है, और एम की भी सेम है मीम से, एन की भी सेम है नून से। ये है ओ की भी सेम है, लेकिन कुछ वर्ड्स पे लंबा पढ़ना है इसको, ओ को, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है, वो कंडीशंस आपको बता दूंगा। ये है पी को पढ़ना है फे से, जैसे कहते हैं फेंकना, ऐसे फेंकना, या फैला दो, फैलाना किसी चीज़ को, फे, समझ रहे हैं ना, फे, पी को पी नहीं पढ़ना भाई, ठीक है, फ, 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 ठीक है, फे से पढ़ना है। और ये है जी क्यू, 9 की शेप में मैंने लिखा है, आपने भी जॉइंट एबीसी में ऐसे नहीं लिखना कि इसकी जो टांग निकाल देते हैं हम, ऐसे टांग निकाल देते हैं हम इसकी, वो नहीं निकालनी,
अवॉइड करना। ये इंग्लिश नहीं है, ये चाइनीज़ है। अगर आप ऐसे फिनियन लिख के किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे कोई चाइनीज़, वो क्रॉस लगाएगा इसके ऊपर, ठीक है। अवॉइड करना है, 9 शेप में इसको लिखना है जिस तरह एज इट इज़ मैंने लिखा है। अब क्यू की शेप, क्यू की जो प्रोनाउंसिएशन होती है चाइनीज़ इनिशियल के टेबल में, वो होती है 6 से। जैसे कहते हैं ना क्रिकेट में जब वो छिक्के पड़ते हैं, चौके पड़ते हैं, छिक्का तब 6, ये वो साउंड है 6 छ छ, ठीक है। छ यानी कहते हैं अच्छा, तुम अच्छा बोलते हो। अच्छा का जो 6 है ना, ये वो है, क्यू को 6 से पढ़ना है। छ, ये है आर, आर की आवाज़ को लंबा करना है। रू नहीं कहना, ठीक है, हे नहीं है इसमें, रू भी नहीं कहना। ज़ुबान थोड़ी सी फोल्ड करके और प्रेशर के साथ हवा निकालनी है अपने लंग्स के अंदर से, ठीक है। ये है एस, एस की सेम है सीन से। ये है टी, टी भी बड़ा अहमियत का हामिल है। टी की आवाज़ है थे से। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, सी में भी इस्तेमाल हल्का सा हुआ स। ये है टी, टी को थे से पढ़ना है। जैसे थाली, थाली समझते हैं ना, थाली, या पंजाबी में पुलिस स्टेशन को थाना कहते हैं, ठीक है। टी, थ, थ, ये है यू, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। इसकी प्रोनाउंसिएशन 2 वर्ड से मिलकर बनती है, ई और यू, यू, ठीक है, यू, यू, ठीक है, यू, यू, यू नहीं कहना, थोड़ा फ्लुएंट, यू, ठीक है। ये है जी सबसे इम्पोर्टेंट एक्स, एक्स की आवाज़ निकलती है, लिखना भूल गया हूँ, सॉरी, माजरत, शीन के, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स आएगा उसको एक्स नहीं पढ़ना, उसको शीन की प्रोनाउंसिएशन देनी है। जैसे कि चाइनीज़ लैंग्वेज में किसी को थैंक यू कहना हो तो कहते हैं शे शे। अब कुछ चाइना के रहने वाले शे शे बोलते हैं, एक्स आई ई, एक्स आई ई फिनियन का वर्ड है शे शे, ठीक है, शे शे। और शे शे का मतलब होता है थैंक यू। कुछ चाइनीज़ इसको सीन से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, से, कुछ कहते हैं सी एस, कुछ कहते हैं से, और कुछ कहते हैं शीन से, शे शे, ठीक है, शे बिल्कुल ठीक है। सी एस ए भी बिल्कुल ठीक है, से या शे दोनों ठीक हैं ऐसे। ये मतलब शीन से है, ठीक है। फिनियन जब लिखवाऊंगा पढ़ाऊंगा ना, उसमें सब बता दूंगा। एक्स को शीन से, श एक्स नहीं जी। ये है हमारा वाई, ठीक है। वाई को छोटी ये नहीं होती जो हरूफ तहज्जी में इस्तेमाल की जाती है, छोटी है, बड़ी है, छोटी है, वो वाली, ठीक है। ई छोटी है, ई, इसकी आवाज़ ये है। और जो जी है ना, जी, इसकी आवाज़ जैसे हमने टेबल, हम सो रहे हो, हमारे बेड के साथ टेबल हो, टेबल पे हमारा मोबाइल पड़ा हो, रात को सोते वक्त हमने उसको वाइब्रेशन मोड पे कर दिया हो, साइलेंट नहीं, वाइब्रेशन। तो जब कॉल आती है, सुबह का टाइम हो या जब भी कॉल है, हमारी आँख लगी हो, तो मोबाइल करता है ज़ ज़, ठीक है। ये बड़ी मुश्किल से भाई आवाज़ें निकल रही हैं, इस पर फोकस करो, ये कोई मजाक नहीं है। जे जी, ये सालों लगा के सीखी हैं, एम ही नहीं आ गई। ज़, ठीक है। थरथराती हुई आवाज़, प्रेशर वाली आवाज़, जैसे वो टेबल नहीं करता ज़, ऐसे मैसेज भी है ज़। दांतों को पीसना है, दांतों को दांतों से मिला के ज़ोर वाली आवाज़ निकालनी, ज़, ठीक है, जेड से ज़। ये है इसकी आवाज़, 3 मरतबा जेड लिखा है, जी लिखा है, ठीक है। ये जी है हमारा इनिशियल का टेबल। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आया होगा। रिपीट करवा देता हूँ, फिर भी समझ ना लगे फिर रिपीट करके वीडियो देखें, फिर भी समझ ना लगे तो डायरेक्ट मुझे मैसेज पे बात कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। आ प स त द, ये ए से, अ फ सेम है, जी, क ग दोनों, हे, ह ह, आई, ई की, ई, जे को च, के, ख, एल सेम है, एम सेम है, एन भी सेम है, ओ ठीक है सेम है, पी, फ, फे से फ, ये है क्यू, क्यू को छ, र, ये है एस, सेम की सेम है, टी, थ,
यू यू, श श, समझ रहे हैं, ई, ज ज, दांतों को दांतों से साथ मिला के ज, जोर की आवाज़ ज। तो ये जो था ये है इनिशियल का टेबल, ठीक है।